मंत्री जितेंद्र सिंह का कश्मीर पर बड़ा बयान। कहा मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 कराया रद्द, पीओ को भी कराया आज। बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सौंपी कमान। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी विधानमंडल की बैठक में लगी धामी के नाम पर मोहर। द कश्मीर फाइल्स पर वहां भारतीय की एंट्री का 1989 वहां का जिम्मा था मेरे पास। मैंने कश्मीरियों की पीड़ा को अपनी आंखों से देखा। हरदा में डबल फाटक के पास पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात लोगों ने एक युवक पर चलाई गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अनूपपुर में जल संसाधन विभाग ने करोड़ों रुपए की नहर बनाने का ठेकेदार को दिया जिम्मा। जेसीबी मशीन लगाकर किया जा रहा है पुलिया का निर्माण। विभाग का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहता मुल्क। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के अब्दुल्लागंज खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया भी मौजूद रहीं। वहीं सीएम शिवराज ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए भोपाल का भी हॉकी की नर्सरी था, इससे फिर से नर्सरी बनाना है। साथ ही सीएम ने कहा कि खेल सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने देगी। इन 15 साल के बाद हमारे पास ओलंपियन हमें मिले, विवेक सागर और नीलकांता, 2 जने। जब हॉकी की नर्सरी थी ये, मेरी मंशा हमेशा थी कि जब मैं स्पोर्ट्स विभाग ही लूंगी और इस स्पोर्ट्स विभाग में क्रिकेट जैसे हॉकी का क्रेज भी होना चाहिए, क्योंकि हॉकी एक इंडियन स्पोर्ट है, एक भारतीय स्पोर्ट है। इसीलिए अगर प्रमोशन ठीक से हो तो ये बिल्कुल सही रहेगा। पूरा दबाव हेरिटेज कप में भाग लेने आई है, उनके सभी साथी खिलाड़ीगण। सबसे पहले मैं भोपाल जो कभी हॉकी की नर्सरी का और हम फिर नर्सरी बनाना चाहते हैं, तो हॉकी की नर्सरी भोपाल की पवित्र धरती पर आई हुई सभी टीमों के कैप्टन, कोच और खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हॉकी हमारे देश का मान है। इंदौर में सरवटे बस स्टैंड का वर्चुअली ई उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, जिसके करीब 15 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। आपको बता दें, इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सहित तमाम भाजपा नेताओं ने हिस्सा लिया। अगर आमतौर पर चले जाए तो वैसा होता जाएगा और आम जनता के लिए ये हम चाहते हैं इंदौर देश का नंबर 1 शहर बने, तो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है आज उसकी शुरुआत हुई है। आज सरवटे बस स्टैंड का नवीनीकरण हुआ है, बहुत ही हम सबके लिए खुशी की बात है। लगभग 450 बसें यहाँ से चलेगी। रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर इंदौर वासियों को मिलने जा रही है। मैं सभी इंदौर वासियों को, प्रदेश वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सौगात उसी बात की एक विकास और प्रगति की बुनियाद है। आज सरवटे बस स्टैंड का नवीन, जब 2018 में इसको तोड़कर आज नया, लगभग इसकी लागत 15 करोड़ है। आपको सबसे बड़ी सुविधाएं हमारे व्यापारियों को, और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल महाराजा यशवंत राव है, उसको सुविधा मिलेगी। रेल सारे आसपास के इलाके को इस नवीन बस सरवटे स्टैंड से आम नागरिक को ये सुविधाओं का एक बड़ी सौगात। आज का जो सरवटे बस स्टैंड का लोकार्पण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हमारे पूरे शहर को देगा। और इस बस स्टैंड से लगभग 300 बसें हम लोग चला रहे हैं, जो विभिन्न जिला मुख्यालयों को, विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों को इंदौर से जोड़ेंगे, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन की बसेस हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सिटी बसेस भी लगभग 100 से 150 इस रूट से संचालित होंगी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डबरा के सराफा बाजार में कल्लू पान भंडार पर आम आदमियों की तरह पहुंचकर दोस्त के साथ पान खाया, जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। साथ ही वहां मौजूद लोगों ने गृह मंत्री के साथ जमकर सेल्फियां ली और वहां मौजूद लोगों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को होली की शुभकामनाएं दी। आपके तो बहुत प्यारे लगते हैं ना, ग्लैमर है सबसे ज्यादा। एक और संत भी आए थे ना। हाँ, वो आदमी भोपाल में पत्रकारों से गठित संस्था संत हरिद्राराम पत्रकार संघ का होली मिलन समारोह नई सब्जी मंडी के पास संघ के प्रमुख कार्यालय पर आयोजित किया गया, जहां पर फाग के गीतों पर पत्रकार साथी जमकर झूमे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली और रंग पंचमी की बधाई दी। इस दौरान फूलों की होली खेली गई और वहां मौजूद अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। संघ के अध्यक्ष कमल मनसुखानी ने बताया, पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण होली का पर्व नहीं मना पा रहे थे। डबरा के जोरा गांव में धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जन चौपाल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान भितरवार विधानसभा के इस्माइल खान ने कहा कि वह पहली बार भाजपा के मंच पर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेसी मुसलमानों को बहकाते हैं कि अगर सत्ता में भाजपा आ गई तो वह कत्लेआम मचा देगी। वोटों के लिए मुसलमान को डरपा कर भाजपा के खिलाफ करते हैं। यही पूरी बात है। वो हमेशा से अगर ये फूट डाल के राज करने की नीयत नहीं रखते तो उनको बिना मांगे मोमडन का वोट नहीं मिलता। आज उनको इसलिए मोमडन का वोट मिल जाता है कि वो भाजपा का या मोदी जी का डर दिखाते हैं। मोदी जी आ गए, मोदी जी 15 साल गुजरात में रहे, कोई दंगा हुआ क्या? हम 17 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में, कोई दंगा हुआ क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर चना खरीदी प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में बागली में भी समर्थन मूल्य पर चना खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि स्थानीय तहसील मुख्यालय पर चना खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां 5,230 रुपये प्रति क्विंटल चने की खरीदी की जाएगी। वहीं खरीदी का शुभारंभ तौल कांटे का पूजन कर किया गया। इस दौरान एसडीएम शोभाराम सोलंकी, विधायक प्रतिनिधि कमल यादव के साथ संस्था के प्रबंधक जीवन गोस्वामी भी मौजूद रहे। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौजे साहब का सख्त निर्देश है कि खरीदी केंद्र पर किसानों को पर्याप्त व्यवस्था मिले और किसानों को सम्मान और सुविधाजनक व्यवस्थाएं दी जाए। खरीदी केंद्र पर चने की खरीदी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाए, क्योंकि अभी सामने रंग पंचमी का त्यौहार है। इसके बाद किसान सतत रूप से यहाँ पर अपना चना लेकर पहुँचेंगे। बागली का 130 गाँव का एकमात्र बागली केंद्र है और इस बार देखा जाए तो गेहूँ चने का रकबा कुछ कम है, इस कारण और मार्केट में रेट ज़्यादा होने के कारण खरीदी केंद्र पर किसानों का रुझान भी कम है। इस वक्त देखते हुए खरीदी केंद्र बागली बनाया गया है और साथ में भी एक नया केंद्र और जोड़ा जा रहा है, जो कि पोलाखाल होगा। बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने 21 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रोशन, थोड़ा इधर साहब लोग के पीछे हो जाना और थोड़ा इधर। हाँ, रोशन का काटना पड़ रहा है। ये बैठन तरफ से आ रहा था और जैसे पूछताछ में पता चला है कि मजदूरों के लिए जो है ईंट भट्टे वगैरह में जो है ये लोग सप्लाई करते थे और चूंकि मार्च एंडिंग का है, ईयर एंडिंग का, तो इसलिए खपाने की उनकी तैयारी थी और पुलिस ने इसको जो है मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया। और इसमें जो है एक बड़ी सफलता ये है कि डस्टर गाड़ी और बोलेरो के साथ जो है 21 पेटी शराब बरामद किया और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें जो है सप्लाई करने वाले को भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामले में ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
श्री राम सेवक लोवंशी, जिनकी उम्र 48 साल थी, उनको एक्सीडेंट करके कुचल दिया था, जिससे उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई थी। और वहाँ जब भीड़ इकट्ठी हुई तो राम सेवक लोवंशी के जो एक रिलेटिव हैं वहाँ से निकल रहे थे श्री चंदन लोवंशी, जिन्होंने पूरी घटना समझी और फिर थाने पर आकर के उसमें रिपोर्ट दर्ज की है। ट्रक को हमने धारा 304A IPC के तहत जब्त कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। तो आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अंबिकापुर में वेतनभोगी कर्मचारी संघ ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बंगले के घेराव करने पहुंचे थे। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने अब तक नियमितीकरण नहीं किया। वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। और जो घोषणा हुआ था आपके जानकारी में है क्या, मैं आपको बताऊं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन कौन सा घोषणा हुआ था? घोषणा पत्र में जो लिखा था? जी 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 कि अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे। पत्र में जी जी, अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे। तो नियमितीकरण तो बाबा साहब अभी ठीक है, लेट है, लेकिन जो छटनी हो रही है ना कंटिन्यू, ये हमारे संभाग के लिए बहुत विडम्बना की बात है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कौन से विभाग में छटनी हो रही साहब? हाँ, अभी दे दीजिए। जी जी जी। और यही निवेदन करेंगे। हमेशा डर बना रहता है मन में, कब निकाल देंगे हमें काम से। इसी डर को हटाने के लिए नियमितीकरण करने के ही उद्देश्य यहाँ हमारे हैं कि नियमितीकरण हो हमारी। और नियमितीकरण बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, पालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पेमेंट भी एकदम कम है। तो यहाँ किस चीज़ का घेराव करना है? किनका बंगला है? माननीय TS सिंहदेव जी का। क्या करने है? ये नियमितीकरण करने के लिए यहाँ हम आए हैं, नियमितीकरण का मांग के लिए। इसके बाद फिर हम वो वहाँ बंगला घेराव किए। जी, बंगला घेराव किए हैं। बाबा ने सीधे बोला है कि नियमितीकरण इस सदन में अभी संभव नहीं है। और हमने छटनी के लिए जब बात को बोले तो बाबा ने सीधे बोला है कि छटनी, किसी भी विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी की छटनी नहीं होगी। और जो अधिकारी डरा धमका के काम कर रहे हैं उनके लिए वो कार्यवाही करेंगे। वो बोले कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? हम लोग आंदोलन करेंगे, बजट लाएं। बजट हम नहीं जानते, इतने राजस्व में इतने सारे खनिज संपदा है हमारे छत्तीसगढ़ में, उनको वो संपदा की राशि कहाँ जा रही है? आयकर टैक्स से जितना वसूल हो रही है वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? हरदा में डबल फाटक के पास पुरानी रंजिश के चलते एक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते गोली चलाई गई है, जिससे ललित विश्नोई है नाम के युवक घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूछताछ के बाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम ललित विश्नोई है, उसके दाहिने कंधे की तरफ गोली लगी है। अभी उसका इलाज चल रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। तो अभी FIR जो ली गई है वो अभी ये बता रहे हैं कि लोग मोटरसाइकिल में थे, पूरी तरह से नाम स्पष्ट नहीं आए, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। FIR लेने के बाद इसमें मामला विवाद हुआ था इनका 1 साल पहले, उस रंजिश पर से मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है। सर, ये जो जिसको गोली लगी है वो कार में था कि बाहर खड़ा हुआ था? देखिए, अभी जिस हिसाब से उसने बताया है कि वो गाड़ी चला रहा था और उसके सीधे हाथ की तरफ एक गोली आई जो उसके कंधे पर से निकली। इंदौर में परियोजना अधिकारी संघ और सुपरवाइजर संघ ने 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मोर्चों से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रेड पे के आधार पर वेतनमान नहीं दिया जाए और जो कर्मचारी संविदा के तहत परीक्षा पास कर विभाग में सम्मिलित हुए थे उन्हें रेगुलर पद पर किया जाए। इसी के साथ वर्षों से निलंबित मांगों को लेकर शासन अपने विचार स्पष्ट करे। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। एक तो वेतन विसंगति की है ग्रेड पे की, कहीं हमारे जो समकक्ष पद हैं उनसे हमारा ग्रेड पे कम है।
इसी प्रकार से जो है CDPO का जो पद होता है वो सभी राज्यों में होता है। तो अन्य राज्यों की तुलना भी की जाए तो CDPO का MP में जो ग्रेड पे है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसी प्रकार से हमारी जो सुपरवाइज़र हैं उनके भी जो है ग्रेड पे 2400 है, जबकि उनके समकक्ष अधिकारियों का जो है 3600 के आसपास है। और विभाग में जो संविदा सुपरवाइज़र है लगभग उनको 10-10 साल हो गए, एग्ज़ाम पास करके आई है, वो अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया है। तो इस तरह की हमारी जो बरसों से लंबित मांगे हैं उन्हीं को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीन खान जुड़ चुके हैं। जहीन, क्या है पूरा मामला? ये आपको बता दें, इंदौर के जो परियोजना अधिकारी संघ व सुपरवाइजर संघ द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात सामने आई है। और आपको बता दें, उन्होंने जो है कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और अपनी मांग रखी है। जहीन, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा, किसी भी तरीके का कोई आश्वासन मिला है? फिलहाल इंदौर में जो है कर्मचारी द्वारा हड़ताल का दौर शुरू है। इसी कड़ी में जो है परियोजन विभाग के सुपरवाइजर संयुक्त मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पहुंचे हैं और जो है कलेक्टर ने धरना प्रदर्शन भी किया। इसको लेकर जो है संबंधित अधिकारी जो वहाँ के SDM रहे वो आए और उन्होंने उनका ज्ञापन लिया है। और जो बात सामने निकलकर सामने आई, अधिकारी ने कहा जल्द ही जो है आपकी मांग जो है आगे तक पहुँचाई जाएगी और इस पर जो भी निर्देश आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। जहीन, संयुक्त मोर्चा का क्या कहना है कि आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया जाएगा या इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा? क्या है, जो कर्मचारी संविदा के तहत परीक्षा पास करके विभाग में सम्मिलित हुए थे उन्हें रेगुलर पद दिया जाए। इसी के साथ वर्षों से निलंबित मांगों को लेकर शासन अपने विचार स्पष्ट करे। इन सब मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। बड़ी बात यह है कि अब उनका यही कहना है कि जिस तरीके से उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जहीन, क्या लगता है कि इनकी मांगें पूरी होंगी? जो आवेदन इन्होंने दिया है उसके माध्यम से क्या मांग पूरी हो पाएंगी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन ले लिया जाता है और उसको आगे पहुंचा दिया जाता है संबंधित विभाग के अधिकारी मंत्री तक। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले इंदौर में जो है नर्सिंग एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल कर चुके हैं, कई लोग हड़ताल कर चुके हैं। लेकिन क्या रहता है, वो नाम मात्र की फॉर्मेलिटी होती है। अब इसको देखते हैं कितना अमल होगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जहीन आपका। आपको बता दें 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंडला जिले का विश्वविख्यात कान्हा नेशनल पार्क बाघों के दीदार के लिए जाना जाता है। इसी कारण से सबसे ज़्यादा पर्यटकों का यहाँ आना जाना होता है। ऐसे नज़ारे कभी देखने को मिलते हैं जब जंगल सफारी में बाघ किसी का शिकार कर रहा हो और उसे पर्यटक देख रहे हों। आपको बता दें कि बाघ युवराज ने बाइसन के झुंड पर हमला कर दिया और एक बाइसन का शिकार कर लिया। मंदसौर के महू नीमच रोड स्थित मंडी में भुनिया खेड़ी फट्टे से प्रशासन की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। शासकीय जमीन की कीमत करीब 75 से 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, कॉलोनी काटने के नाम से शासन की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन के अमले ने कार्रवाई कर इस बेशकीमती जमीन को प्रशासन अपने कब्जे में ले लिया है। नीमच रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। ग्राम भुनिया खेड़ी फंटा के सामने बेशकीमती ज़मीन थी, सर्वे नंबर 413, जिसमें 1.51 हेक्टेयर भूमि को शासन के पक्ष में मुक्त कराया गया। इस भूमि की अनुमानित कीमत 75 से 80 करोड़ रुपए आकी गई है और शासन के पक्ष में इसे ले लिया गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मंदसौर से शुभम चौहान जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एंडी माफिया के खिलाफ जो ये चलाया जा रहा है, वही जिला प्रशासन ने महू नीमच रोड स्थित मंडी के समीप भुनियाखेड़ी फंटे से प्रशासन की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में जैसे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। वही 75 से 80 करोड़ का करीबन बताई जा रही है। जी शुभम, जैसे जमीन पर कितने दिनों से ये कब्जा कर रखा था? ऐसा लग रहा है काफ़ी समय हो गया इस जमीन पर कब्जा किए हुए। जी, ये कॉलोनी काटने के नाम से शासन की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था,
जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन के अमले ने कार्रवाई करते हुए इसकी बेशकीमती जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया और तहसीलदार मुकेश सोनी ने बताया कि बुनियाखेड़ी फंटे के सामने सर्वे क्रमांक 413 1.5 हेक्टेयर भूमि शासन के पक्ष में मुक्त करवाया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, अवैध जमीन पर कब्जा किया था जिसको प्रशासन ने जमींदोज किया है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, प्रशासनिक पूरी टीम मौके पर पहुंची और वहां जो भी कब्जा हुआ था उसे जमींदोज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।